हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो अगला हफ्ता जो कि कल से ही स्टार्ट होने वाला है, 1 टू 5 जून। इसमें हम लोगों को बहुत बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट देखने वाले हैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीक्स देख लिए जहाँ पे अलग अलग कंपनी के रिजल्ट आ रहे थे, वो इतने अट्रैक्टिव नहीं थे। बट अभी जो आने वाला जो नेक्स्ट हफ्ता है, वहाँ पे हम लोग को इतने बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मार्केट को बहुत ही ज़बरदस्त एक यहाँ पे हलचल जो हम लोग कहते हैं यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि बड़ी कंपनीज़ है, बहुत सारी कंपनीज़ मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स वाली कंपनियां, मतलब निफ्टी 50 सेंसेक्स में रहने वाली कंपनियां, उनके रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। सो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, क्योंकि उनके चार्ट पैटर्न में अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हलचलें देखने को मिलेगी। एक बात और एक बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। रिजल्ट क्या पहले ही कुछ लोगों को पता चल जाते हैं? अभी ऐसा डायरेक्टली मैं तो नहीं बोल सकता, बट ये स्टॉक मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। रिजल्ट कभी कभी शायद से होते भी होंगे कि इन लोगों को पहले ही पता चलते हैं, इसीलिए तो हम लोगों को कभी कभी स्टॉक बहुत ही तेज़ भागते हुए देखने को मिलता है, एंड 4 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है तो समझ में आता है कि रिजल्ट कितने बढ़िया थे। सो हो सकता है ऐसे होता है स्टॉक मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं। इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं तो ऐसी भी चीज़ें होती रहती है। बट एनीवेज, हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, 1 से लेकर 5 जून तक कौन से बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, एंड उनमें से कौन सी कंपनी आपके भी पोर्टफोलियो में, ये भी आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए। तो अगर कल के दिन की बात करें तो कोई बड़ी कंपनीज के रिजल्ट हम लोग को देखने को नहीं मिलने वाले। वी गार्ड इंडस्ट्रीज़, इस एक कंपनी के ऊपर आप लोग चाहो तो फोकस रख सकते हो। बाकी अगर हम लोग कहें तो ठीक ठाक कंपनी के ही रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो कल का दिन जो ओपनिंग है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट से रिलेटेड कोई बड़ा अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। बट येस, जो अगर हम लोग बात करें उसके बाद, मतलब यहाँ से ट्यूसडे की अगर हम लोग बात करें, मतलब 2 जून, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 जून 2020 की अगर हम लोग बात करें, वहाँ से हम लोग को बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलने वाले। सबसे पहले ही जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स वाले स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिलने वाले। निफ्टी 50 का स्टॉक ब्रिटानिया इंडस्ट्री मेरा पर्सनली फेवरेट स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, आप सभी लोगों को पता है। इसके रिजल्ट आने वाले हैं। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं 3381, मतलब बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं आपके सामने चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन कर दूँ, देख लेना कि ये स्टॉक पहले यहाँ पे ट्रेड करता था। कोरोना वायरस ने तो सबकी बैंड बजा दी थी, लॉकडाउन की वजह से नीचे आया था। बट जो मैं हमेशा चीज़ बोलता हूँ, ये आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, मैं रिपीट करते रहूँगा कि अच्छे शेयर्स हमेशा कमबैक दिखाते हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं कि कौन से शेयर अच्छे की गिरावट, ये देखिए, ये वाली गिरावट, ये सब में आप लोगों को कॉमन देखने को मिलेगी। बट अच्छे शेयर एंड बुरे शेयर में यही डिफरेंस होता है। अच्छे शेयर ये कमबैक कर लेते हैं, एंड बुरे शेयर यही पे यही हम लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो ये एक निशानी होती है कि अच्छे स्टॉक क्यों यहाँ पे कमबैक करते हैं, एंड इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग लार्ज कैप में क्यों निवेश करते हैं। तो उसका ये रीज़न है, बढ़िया रीज़न है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री जो कि ऑल टाइम हाई पे ही करीब चल रहा है, आप लोग ऐसे भी पकड़ सकते हैं, देख लेना चार्ट पैटर्न। इनफैक्ट ये तो लॉकडाउन के भी पहले की जो स्थिति थी उससे भी आगे निकल चुका है। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, एफएमसीजी सेक्टर का शेयर है तो ऑब्वियसली डिमांड तो ज़रूर रहेगी एफएमसीजी की, आप सभी लोग पता है। तो इस स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी है। लास्ट टाइम के भी रिजल्ट इसके बहुत ही शानदार थे, हमेशा ही शानदार रहते हैं। इस बार थोड़ी सा 19-20 हो सकता है, तो इसके ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि छोटा सा भी डेंट अगर लग जाता है तो ये ऑलरेडी कितने हाई पे चल रहा है देख सकते हो। तो यहाँ पे गिरावट जोरदार आ सकती है, एंड अगर आ भी जाती है तो टेंशन की बात नहीं है, अच्छा खासा बात है। स्टॉक को हम लोग खरीद लेंगे निचले लेवल से, क्योंकि लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। लॉन्ग टर्म में चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 साल का हो या फिर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है, कोई टेंशन की बात नहीं। जो ये शॉर्ट टर्म वाले होते हैं उनमें यहाँ पे जो हार्ट का पंपिंग है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनमें जो पीरियड होता है एग्जिट का वो बहुत ही शॉर्ट होता है। लॉन्ग टर्म वालों को कोई टेंशन की बात नहीं। सो ब्रिटानिया इंडस्ट्री के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। अगर एनएसए के ऑफिशियल वेबसाइट पे ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बात करो तो 3400 के करीब चल रहा है, एंड इसका हाई भी अगर आप देखोगे 3580 रफली, तो बहुत ही अपने हाई के करीब आ चुका है, आप लोग ऐसे भी कह सकते हो। सो कंपनी खराब नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो 48% तक डिलीवरीज उठाती हुई देखने को मिल रही है। एंड 23 मार्च को आप सभी लोग पता है स्टॉक मार्केट का बहुत ही बुरा दिन, बहुत ही ज़बरदस्त क्रैश होते हुए देखने को मिला था। 2000 के करीब ये स्टॉक आया था, 2100 पे इतना सस्ता मिल रहा था। आज प्राइस देख लेना कहाँ से कहाँ चला गया। सो यही मैं बताता हूँ, ये जो डिफरेंस होता है ना, 2100 से या 3300 पे गया है, इसी को कहते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। क्या ये गिरा नहीं? डेफिनेटली गिरा है। आप देख सकते 2000 तक आया था, इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर। 3500 का शेयर 2000 तक आया था, एंड यही स्टॉक अभी आप लोगों को वापस रिकवर भी करके दे दिया। टाइम लग गया बट करके दे दिया उसने। जो छोटे शेयर है वो वहीं पे वही रह गए। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सस्ते शेयर के पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं, वो मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि महंगे शेयर अच्छे ही होते, बट येस, जो इंडेक्स वाले शेयर है वो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न आपको देते हैं। उसके बाद 2 जून
इंडिगो, यस दोस्तों इंटरग्लोब एविएशन। एविएशन सेक्टर की कोई अगर मैं बात करूँ तो एक ही कंपनी अच्छी है जिसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन, बट क्या करें, किस्मत भी एक चीज़ होती है। अगर बिजनेस सरकारी बोलती है बंद करो, कोरोना वायरस की भी चीज़ें आप लोगों ने देखा, एविएशन सेक्टर से ही तो एक दूसरे के साथ जा रहे थे। चाइना की चीज़ें हम लोगों को यूरोप में जाती हुई देखने को मिली, यूरोप से हमारे इंडिया में आ गई। सो ये एविएशन सेक्टर आप सभी लोग पता है कि अभी भी प्रेशर में रहने वाला है एंड आगे भी प्रेशर में, क्योंकि इतना आसान नहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ओपन करना। बहुत सारी कंट्रीज़ अगर वो खुद के देश के अंदर ही कोरोना फ्री हो जाते हैं तो वो अलाउड नहीं करेंगे कि बाहर की दुनिया के लोग उनके कंट्री में एंटर करें। एंड इसीलिए वॉरेन बफे जी ने भी क्या किया था, जो फ्लाइट्स की जो जितने भी एविएशन सेक्टर की जितने भी शेयर्स उनके पास थे उन्होंने निकाल दिए थे। सो इंटरग्लोब एविएशन शेयर खराब नहीं है, बट हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रेशर में ज़रूर रहने वाला है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स रीओपन हो चुके विद इन सम काइंड ऑफ ना रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल दैट, बट इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत समय लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है जिस तरीके की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। सो कंपनी खराब नहीं, तो इनके रिजल्ट के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पे जोरदार गिरावट आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो 2 जून में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। उनमें और एक बड़ी कंपनी, यस दोस्तों, ऑटो एंसिलियरी से जुड़ी हुई मदरसन सुमी सिस्टम्स, यस बहुत ही शानदार शेयर है, कोई डाउट नहीं है, बट क्या करें, इनका इंटरनेशनली एक्सेस इतना है, कितने सारे कंट्रीज़ में इस कंपनी के प्लांट्स है। एंड कोरोना वायरस ये कोई एक देश में तो नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज़ में जा चुका है। 190 कंट्रीज़ अगर आप काउंट भी करोगे तो 150 190 कंट्रीज़ के आसपास अभी ये वायरस स्प्रेड भी हो चुका है। सो जितने कंट्रीज़ में इनके प्लांट है वो बंद हो चुके हैं। हालांकि चाइना में अभी वापस रीओपन हो चुके हैं, कुछ जगह पे वापस रीओपन हो चुके हैं, जिनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या ये कंपनी खराब है, बिल्कुल भी नहीं, आप चाहो उतना खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, बट आपको वक्त देना पड़ेगा, बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑटो सेक्टर आप सभी लोगों को पता है प्रेशर में भी रहेंगे, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आप लोगों को फ्यूचर में फेस करने को पड़ सकती है। बट कंपनी खराब नहीं है। सो ये कंपनी के रिजल्ट आने वाले, सो आप लोग देख सकते हैं 9 टाइम बोनस दिए इस कंपनी ने, कितने बार, 9 बार बोनस दिया। जिन लोगों के पास ये 9 बार बोनस का जो उन्होंने लाभ उठाया होगा वो तो आज सब लोग करोड़पति ऑलरेडी बन चुके हैं। सो बहुत ही गजब का शेयर है, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। उसी के साथ साथ 2 जून आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कंपनी, स्पंदना फाइनेंशियल लिमिटेड, यस दोस्तों स्पंदना स्मूथी फाइनेंशियल लिमिटेड के भी हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलने वाले। सो ये सारे स्टॉक, इवन दो ये शेयर आपके रडार में रहे या ना रहे, वॉचलिस्ट में रहे या ना रहे, या फिर पोर्टफोलियो में भी रहे या ना रहे, आप लोगों ने इनके ऊपर नजरें रखनी, क्योंकि रिजल्ट के बाद ये कैसे रिएक्ट करते इसके ऊपर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। अभी बात कर लेते 3 जून की। यस दोस्तों 2 जून में बहुत ज़्यादा हम लोग को रिजल्ट देखने वाले हैं। एंड उसके बाद 3 जून की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत बड़े कंपनीज के रिजल्ट आने वाले। अरबिंदो फार्मा, यस दोस्तों फार्मा सेक्टर के ऊपर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि हर एक फार्मा कंपनीज ने बहुत शानदार यहाँ पे रिजल्ट पेश किए हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि फार्मा कंपनीज बंद नहीं की जा सकती, वो रेगुलर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, बट यस कंपनीज बहुत ही बढ़िया है। सो अरबिंदो फार्मा इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने नजरें रखनी चाहिए, जो कि इसी हफ्ते में 3 जून को अपने रिजल्ट पेश करने वाली है। उसके बाद सरकारी कंपनी BPCL, यस डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड ये कंपनी में हम लोग को बहुत ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था। बाद में जैसे ये डाइवेस्टमेंट जितना ही डिले होते चला गया, ये कंपनी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुकी है। सो इसका आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं 1 साल का, कि पहले ये कंपनी यहाँ पे ट्रेड करती थी, बाद में इतना ज़बरदस्त रैली, यूजुअली PSU सेक्टर के कंपनीज में इतनी रैली देखने को नहीं मिलती है, बट रीज़न ही यही था कि डाइवेस्टमेंट यहाँ पे होने जा रहा है। बट जैसे डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ ठंडी पड़ती चली गई, आप लोग देख सकते हैं कैसी गिरावट, एंड ये स्टॉक अभी कितना नीचे चल रहा है। कभी कभी न्यूज़ आ जाती है डाइवेस्टमेंट की लिस्ट वापस सरकार निकालने वाली है, तभी इसमें थोड़ी सी रौनक आ जाती है। तो ये भी कंपनी अपने Q4 के नतीजे यहाँ पे पेश करने वाली, तो इसके ऊपर भी आप लोगों की नज़रें होनी चाहिए। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, यस इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। बहुत ही शानदार कंपनी है, ये भी कंपनी अपने Q4 के नतीजे इसी हफ्ते पेश करने वाली है। सो ये सारे स्टॉक्स आप लोग चाहो तो एक वॉच लिस्ट में सेट करके रख सकते हो। उसके बाद 4 जून, यस दोस्तों 4 जून की अगर हम लोग बात करें तो वो भी देख लेते हैं कि 4 जून में यहाँ पे कौन कौन से कंपनी के रिजल्ट आने वाले। सो NIT टेक्नोलॉजीज, यस दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है, बट अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे अभी, सो बहुत ही हाई लेवल से, मतलब कोरोना के पहले क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी, बट जैसे ही यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति आ गई, आप गिरावट देख लेना, कैलकुलेट करना कितनी बड़ी गिरावट है। कंपनी खराब नहीं है, सिचुएशन खराब है, इसीलिए ये गिरावट देखने को मिली। सो ये भी कंपनी Q4 के नतीजे पेश करेगी, जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस जरूर रखना है। उसी के साथ साथ PI इंडस्ट्रीज, इस कंपनी के भी रिजल्ट आने वाले, आप देख सकते हैं कितने बड़े कंपनीज के रिजल्ट है जो कि इस हफ्ता हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। सो बाजार में बहुत ही अभी चर्चा इस हफ्ते की रहने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही एक बड़ी कंपनी SRF, यस दोस्तों केमिकल सेक्टर बोलो, टेक्सटाइल बोलो, उसमें ये कंपनी
काम करती है। सो यहाँ पे हम लोग को ज़बरदस्त इस कंपनी में भी जब भी रिजल्ट आते हैं बहुत ही हलचलें देखने को मिल जाती है। फंडामेंटली बात करें तो ये कंपनी का चार्ट पैटर्न देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म का कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। ये देख लेना लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न। सो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। बहुत बार इस कंपनी ने 80% की गिरावट, 70% की गिरावट भी दिखाई, बट उसके बाद भी ये कंपनी ने कमबैक किया है, जो कि बताती है कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है। सो ये भी कंपनी अपने Q4 के नंबर्स पेश करने वाली है, जो कि 4 जून को देखने को मिलने वाली है। एंड अगर हम लोग बात करें 5 जून की, तो 5 जून में आप लोग देख सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कंपनी है, जैसे कि गुजरात गैस। ये भी कंपनी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। वापस कहना चाह रहा हूँ कि स्टॉक्स में बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर गैस की बात करें तो महानगर गैस एंड इंद्रप्रस्थ गैस IGL, ये 2 स्टॉक्स हमारे पास है जो कि डेट फ्री कंपनी है। बट गुजरात गैस के ऊपर भी जो कि हमारे पोर्टफोलियो में जो शेयर है उनके कॉम्पिटिटर्स, उनके रिजल्ट आएंगे। सो कैसे आएंगे उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस ज़रूर रखना है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यस L&T, लार्सन एंड टुब्रो, बहुत बड़ी कंपनी, 1600 के यहाँ पे चलने वाला स्टॉक अभी 1000 के नीचे, 700 के आसपास भी हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया था। बहुत सारे लोगों ने 800 पे भी प्रॉफिट बुकिंग की। हालांकि हम लोग देख सकते हैं ये 1000 के यहाँ पे वापस जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसके रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये भी स्टॉक निफ्टी 50 में आने वाला स्टॉक है। सो इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस ज़रूर रहना चाहिए। उसके बाद और एक बड़ा स्टॉक PSU सेक्टर के बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है मुझे कोई भी बैंक पसंद नहीं, बट ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक बहुत बड़ी बैंक है एंड इसके रिजल्ट PSU सेक्टर में बहुत ज़्यादा हलचल पैदा करेंगे। सो इसीलिए इस कंपनी के भी रिजल्ट इसी हफ्ते आने वाले, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर फोकस ज़रूर रखना चाहिए। और अगर कोई आखिरी शेयर है तो वो बताना चाहूँगा 6 जून को सैटरडे होता है, बट मार्केट तो क्लोज रहता है, बट यस रिजल्ट तो ज़रूर आएंगे। सो रिलैक्सो फुटवेयर, जो कि एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है फुटवेयर कंपनी की, उसके भी रिजल्ट 6 जून को सैटरडे के दिन जब बाजार क्लोज रहेंगे तब देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखनी है। तो ये वाला हफ्ता बहुत ही शानदार है रिजल्ट से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को बता दी कि कौन कौन सी कंपनी के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है। सो ये आप लोगों को हेल्प कर सकता है, बहुत सारे कुछ चीज़ें सीखने को भी मिल जाएंगी, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि जो लोग सीरियसली पढ़ते हैं उनके लिए ये सारे स्टॉक्स उन्होंने लिस्ट डाउन करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है उनका डेली प्राइजेस में क्या क्या बदलाव आते हैं रिजल्ट के पहले। रिजल्ट आ जाने के बाद आप भी स्टडी करना है कि आपको रिजल्ट कैसे लगे। उसके बाद नोट करना कि रिजल्ट के बाद कहाँ जा सकते हैं, एंड उसके बाद देख लेना कि इनका मूवमेंट कहाँ जाता है। सो ये आप खुद ब खुद करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। ज़्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे, मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे, तो आपका ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें अगर आप खुद ब खुद नोट डाउन करके करोगे तो होने वाला बदलाव, आपने होने वाली इंप्रूवमेंट आप ही लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सो आयो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कौन से कंपनी के रिजल्ट है जिसके रिलेटेड आप लोगों ने फोकस रखना है। वापस कहना चाहता हूँ और भी अलग अलग बड़ी कंपनीज के रिजल्ट है, बट ये मेजर कंपनीज है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। सो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करना। सो जो भी मेरा वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन रहेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।